हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको बांसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बांसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में एंगेज्ड है। तो सबसे पहले ये राजस्थान में एक बांसवाड़ा जगह है, वहाँ पे इन्होंने जो फॉरेस्ट एरिया था वहाँ पे इन्होंने स्पिनिंग मिल लगाया था और वहीं से इनका जो भी कामकाज है वो वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो ये जो डाइट प्रोडक्ट्स है वो कौन सी कंपनीज को मतलब कौन सी कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, इनके क्लाइंट्स कौन है, वो जान के आप शॉक हो जाओगे। तो इसकी कंपनीज के जो नेम जो जिनको ये प्रोवाइड करते हैं कंपनीज के नेम है एरो, ज़ारा, नेक्स्ट, लेविस, गैप, कैल्विन क्लेइन, पीटर इंग्लैंड, टेस्को, रेमंड, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। इससे भी और भी ज़्यादा कंपनीज है जिनको ये डाइट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। तो आपको नाम से और जिनको ये प्रोवाइड करता है वो ब्रांड से आपको पता चल ही गया होगा कंपनी कितनी बड़ी है। और साथ ही में एक और चीज़ है कि ये एशिया की नंबर 1 कंपनी है जिनको जो ये प्रोवाइड करता है डाइट प्रोडक्ट्स। कंपनी डेटा की बात करें तो मार्केट कैप है 381.52 करोड़। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है। इंडस्ट्री का पीए 22.25 और कंपनी का पीए 8.75। तो ये आपको इंडस्ट्री के पीए से कम प्राइस पे मिल रहा है और बुक प्राइस भी देखेंगे तो 1.07 टाइम्स पे आपको ये शेयर प्राइस मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज है 51.82, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 1 करोड़ 31 लाख का था। 2019 में 1 करोड़ 36 लाख का था। 2020 में जब कोरोना का इम्पैक्ट हुआ तब टेक्सटाइल सेक्टर आपको मालूम है कितना ज़्यादा ठप हो गया था। तो उस टाइम कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज हुआ 1 करोड़ 30 लाख और 2021 में 81 लाख का। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू है उसमें अच्छी खासी डिक्रीमेंट आई है। उसी के साथ प्रॉफिट्स अगर आप देखें तो 2018 में 10 लाख का प्रॉफिट था, 2019 में 20 लाख का, 2020 में 1 लाख का, 2 लाख का एंड देन 2020 में 5 लाख का, 2021 में 1 लाख का। तो यहाँ पर प्रॉफिट्स भी अगर आप देखें तो कंपनी का बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। लेकिन यहाँ पर चीज़ ये है कि अब जो हो रहा है 2021 के बाद जो जून का जो क्वार्टर आया, जो सितंबर का क्वार्टर, उसमें कंपनी अब अच्छा परफॉर्म करने लगी क्योंकि कोरोना का इम्पैक्ट तब तक थोड़ा कम हो गया था, अब फिर से आ रहा है। तो अब यहाँ पर फिर से आपको नीचे जो शेयर प्राइस जो फिर से ऊपर आया उसमें आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो फाइनेंशियल ट्रेंड है यहाँ पर कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि जैसे कि पूरा टेक्सटाइल सेक्टर ठप हुआ था और ऑलमोस्ट सारे सेक्टर ठप हुए थे, तो उस वजह से जो ये इसमें गिरावट आई है ये फिर से आपको अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है नेक्स्ट 1 to 2 ईयर में, जब तक ये कोरोना हट जाए उसके बाद। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास है 58.79% का स्टेक, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास 7.38% का स्टेक है और उन्होंने जो अपना स्टेक है 4 पॉइंट समथिंग कुछ स्टेक था इनका, इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। तो ये एक पॉजिटिव अच्छी न्यूज़ है कंपनी के लिए। पब्लिक के पास है 33.82% का स्टेक और अदर्स जैसे लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, उनके पास है 0.01% का स्टेक। तो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है अच्छी खासी। प्रमोटर ने यहाँ पे थोड़ा सा अपना स्टेक डिक्रीज किया है, 58.9% था उसमें से 58.79% है करंटली। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टेक डिक्रीज किया है, लेकिन ओवरऑल देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की अच्छी है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो मार्च में जो था सेल्स वो 254 करोड़ का सेल्स था, जून में 212, देन सितंबर में 306। तो यहाँ पर सितंबर में जो सेल्स है वो कंपनी की अच्छी खासी इंक्रीज हुई। अगर आप पिछले 2020 से कंपेयर करते हो
तो अच्छा खासा सेल्स कंपनी का इंक्रीज हुआ है और उसी के साथ जो नेट प्रॉफिट है वो 11 करोड़ है इन सितंबर में, और जबकि यहाँ पर 2020 में अगर सितंबर में कंपेयर करें तो उससे 1260% यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है उसमें इंक्रीमेंट देखा गया। तो अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखा गया, क्यों? क्योंकि उस टाइम कोरोना का इम्पैक्ट कम था, कोरोना का इम्पैक्ट न के बराबर था, तो उस वजह से अभी इतना इंक्रीज हुआ है। अब फिर से कोरोना की लहर आ रही है, मतलब फिर से उसके वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो फिर से आपको ये जो कंपनी है उस आपको डाउनवर्ड ट्रेंड में देखने को मिल सकता है, मतलब फिर से नीचे जाते हुए मिल सकता है। तो ये कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट है, मार्च में 16 करोड़ की इनकम थी, नेट प्रॉफिट जून में 3 करोड़ एंड सितंबर में 11 करोड़। अब रिटर्न रेशियोज की बात करें तो मार्च 2019 में जो 8.29% का आरओए था वो मार्च 2020 में 15.62% का था, और 2021 में बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट हुआ था जैसे कि रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में, तो 4.06% हो गया। आरओसी भी 16.49% से 8.61% हो गया। रिटर्न ऑन एसेट्स 2.46% से 1.92% हो गया। तो सारे रिटर्न रेशोज आधे हो गए हैं 2019 से कंपेयर कर रहे हैं तो आधे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों डिक्रीज हुआ है। लेवरेज की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का जो डेट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। 1.43 से 0.48 आ गया इन 2021। अभी हाल फिलहाल कुछ 200 से 250 करोड़ का डेट है कंपनी के पास। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है 2020 का कंपैरिजन, मतलब इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की थोड़ी डिक्रीज है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट के डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पर रिटर्न रेशियोज डिक्रीज हुए हैं, लेकिन कोरोना के इम्पैक्ट के खत्म होते ही ये फिर से आपको मतलब ऊपर जाते हुए दिख सकता है, फिर से उसकी वही सेल्स और वही प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर आई है 261, करंटली 222 पे ट्रेड कर रहा है, 0.72% डाउन था, 1.60 रुपीज़ डाउन था। तो ये शेयर आपको फिर से नीचे जाते हुए दिख सकता है, 60 to 70% चांस है फिर से आपको नीचे जाते हुए दिख सकता है। तो अगर ये शेयर आपको फिर से नीचे जाता है तो आप तब इसको उठाइए और फिर आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब ये 200 के नीचे 190 180 के लेवल पे भी जा सकता है, तो तब आप इस शेयर को उठाइए और आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। और उसके बाद एक बार कोरोना पूरा हट जाए तो आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए ले लीजिए, क्योंकि अच्छा खासा शेयर है और आपको और भी ऊपर जाते हुए ये दिख सकता है, इसके ऑल टाइम हाई से भी ऊपर जाएगा ये शेयर, तो आप इसको उस टाइम लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी माहौल भी वैसे ही है, तो आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये शेयर थोड़ा सा नीचे जाएगा 180 190 के लेवल पे, तब आप इस शेयर में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।